एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है, सूत जी ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं हमारे द्वारा किए गए जितने भी पुण्य हैं, हमारे द्वारा किए गए जितने भी व्रत अनुष्ठान हैं, हमारे द्वारा किए गए जितनी भी तीर्थ यात्राएं हैं, हमारे द्वारा किए गए जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं, ये सब ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली हैं। हमारे पास इसका क्या प्रमाण है? कोई रसीद तो देते नहीं ठाकुर जी। कितनी बार वृंदावन गए थे? हुआ है 10-15 बार, लेकिन 10-15 बार आप तो गए थे, लेकिन ठाकुर जी की अदालत में प्रेजेंट लगी कि नहीं, ये कैसे पता चले? महाकाल भगवान पर कितने बार बिल्वपत्र चढ़ाया, दुग्धाभिषेक किया, ये आप तो गिनवा दोगे, लेकिन महाकाल पे तो हजारों लाखों लोग चढ़ाते हैं। आपका वाला उनको याद है कि नहीं, ये कैसे पता चले? कहने की सीधा अभिप्राय इतना है, हमारे द्वारा किए गए धर्म कर्म की क्रियाएं ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, ये हमको कैसे पता चले? इसका प्रमाण क्या है? आप लोग कहोगे आप अपनी बात को मुख्यता दे रहे हो, लेकिन मेरी बात मुख्य नहीं है। यहां पर सूत जी महाराज स्वयं कहते हैं, आपके द्वारा की गए धर्म अनुष्ठानों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। यदि ये पता करना हो तो किसी सत्संग में जाके बैठ जाना। यदि उस कथा को सुनने में, सत्संग सुनने में आपकी रुचि बन रही हो, तो समझ लेना आपके द्वारा किए गए सारे कर्मों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। और यदि उस कथा में बैठ करके बार बार घड़ी पे हाथ जा रहा हो, कब 5 बजे, कब व्यास जी जाएंगे, कब चाय मिलेगी पीने को, कब प्रसाद खाने जाएंगे, और झोंका आ रहा है, फिर पीछे मुड़ के देख रहे हैं कोई सीट खाली हो तो मैं जाके बैठ जाऊं, नहीं कुर्सी पे सो जाऊंगा, कोई पंखा क्यों नहीं चला रहा है, पानी कब आएगा, मतलब कथा छोड़ के बाकी सारे ध्यान आ रहे हैं, तो समझना आपका एक व्रत भी ठाकुर जी ने लिया नहीं है। कथा में रुचि बनना ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये ठाकुर जी की कृपा पर निर्भर करता है। हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करना, सबको याद है। लेकिन हनुमान चालीसा का अर्थ कितने लोग कर सकते हैं? कोई भी नहीं। यही तो बात है। हमारी कीर्तन में बड़ी रुचि है, कथा में रुचि नहीं है। अगर हनुमान चालीसा का पूरा शब्दार्थ पता चल जाए ना, 1 साल तक इतने खुश रहोगे आप, 1 साल का पूरा जीवन ही खुश रहोगे। लेकिन अर्थ नहीं पता, केवल जैन मान जगह, बस वो एक हमारे मन में एक बात आ गई है, ये कर्म हमको, ये क्रिया हमको पूरी करनी है, लेकिन उसको पूरा करने से कोई फायदा नहीं होगा। हनुमान जी कृपा कब करें? जब उसमें कहे गए तुलसीदास जी के भाव को तुम जानो, समझो, कह क्या रहे हैं, उसको तो हम जानना चाहते नहीं। मतलब क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल पर बहुत बिलीव करते हैं, थ्योरेटिकल नहीं जाते। लेकिन भैया थ्योरी अच्छी नहीं होगी तो प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे। इसलिए थ्योरी क्या है? कथा, सत्संग, संतों का संग, सुंदर सुंदर भावों पर प्रवचन, ये सब थ्योरेटिकल है। यदि इसमें आपकी रुचि नहीं है ना, तो फिर ये प्रैक्टिकल वाला कितना भी बेलपत्र चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, परिक्रमा लगाओ, व्रत करो, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कितना प्रैक्टिकल का 10 नंबर मिलता है बस, थ्योरी लिखने के 40 नंबर मिलते हैं स्कूल में। और कोई सोचे मैं प्रैक्टिकल के बेसिस पे ही पास हो जाऊं, नहीं हो पाएगा। कथा में रुचि बनना, कथा में मन लगना, सत्संग में मन लगना, किसी संत को सुनने में आनंद आना, किसी वक्ता की सुनने में रुचि होना, इस बात का प्रतीक है कि ठाकुर जी हमारे द्वारा की गई सब क्रियाओं को स्वीकार करते हैं। कल श्री हरिराम व्यास जी का प्रसंग मैंने कथा में सुनाया था। वे हरिराम व्यास जी ओरछा के राजगुरु थे, और ऐसा हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि श्री हरिराम व्यास जी
ऐसे एकमात्र ब्राह्मण विद्वान थे जिनके कम से कम 55 राजा शिष्य थे। साधारण नहीं थे हरिराम व्यास जी। 55 राजकुल उनके चरणों में रहते थे। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी ने जब वृंदावन की महिमा को सुना ना, पहली बार वृंदावन गए, तो वृंदावन भी जब आ रहे थे तो 3 बैलगाड़ियों में अपने ग्रंथों को भर करके लाए। बहुत विद्वान थे, ग्रंथ पुस्तकों को भर करके लेके आए। परंतु जब वृंदावन की रसबीथियों में गए और वृंदावन के रस चंचरीकों के पास में गए तो उन्होंने क्या बताया? ठाकुर जी की सेवा से अधिक ठाकुर जी के भक्तों की सेवा को श्रेष्ठता दी। श्री हरिराम व्यास जी बहुत दिन तक यही सोचते रहे कि यहां पर ठाकुर जी से ज्यादा विशेषता ठाकुर जी के भक्तों को दी जाती है। दासानुदासो भवतास्मि भूय। ऐसा क्यों? तब श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री हरिराम व्यास जी का ये भेद हृदय का दूर किया। जब हित हरिवंश महाप्रभु से जाकर के श्री हरिराम व्यास जी ने पूछा कि हरि से ज्यादा हरि भक्तों की सेवा श्रेष्ठ क्यों है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह आप सब लोगों के लिए भी है। ठाकुर जी की भक्ति तो सब कर लेते हैं, ठाकुर जी की सेवा सब कर लेते हैं, लेकिन हरि भक्तों की सेवा कोई नहीं कर पाता। हरि दासों की सेवा हमसे नहीं हो पाती। भगवान को मंदिर में जाके प्रणाम कैसे करना है सबको पता है, लेकिन हरिदासों को, संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को प्रणाम कैसे करना चाहिए हमको नहीं पता। हित हरिवंश महाप्रभु के पास जाकर के जब हरिराम व्यास जी ने पूछा कि हरि से ज्यादा हरि भक्तों की सेवा श्रेष्ठ क्यों है, हित हरिवंश महाप्रभु ने एक शब्द में उत्तर दिया और उसी उत्तर से ही हरिराम व्यास जी सदा सर्वदा के लिए वृंदावन के हो गए। और उन्होंने क्या उत्तर दिया कि हरि की सेवा में हमारे हृदय का अभिमान दूर नहीं होता। हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो विकार बने रहते हैं, क्योंकि हरि की सेवा हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं। ऐसा खिलाना, ऐसा पिलाना, ऐसे रखना, ऐसे सुलाना, ऐसा सब कुछ करना, उससे हमारे हृदय के विकार दूर नहीं हो पाते। लेकिन हरि भक्तों की सेवा से, संतों की सेवा से, कभी अपने घर पे किसी संत को बुला के देखना, ठाकुर जी को जितनी सरलता से आपने अपने मंदिर में बैठा रखा है ना, उतना ही कठिन है एक संत को घर पर उसकी पदरामनी करना, उसकी सेवा करना। हर चीज में संकोच होता है, कहां बैठाएं, कैसे बैठाएं, क्या दें, क्या ना दें, क्या पाएंगे, क्या नहीं पाएंगे, इनसे क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, इतने घबरा जाते हैं लोग। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि हरि की सेवा से हमारे हृदय के विकार फिर भी बने रहते हैं, लेकिन हरिदासों की सेवा से विकार नष्ट होते हैं। इसलिए हरिदासों की सेवा श्रेष्ठ है। और इसी बात को जब पहली बार सुना श्री हरिराम व्यास जी ने, समझ गए मेरे अंदर अभी तक अपनी विद्या का अभिमान क्यों है, क्योंकि मैंने केवल ठाकुर जी की सेवा को सर्वोपरि माना, ठाकुर जी के दासों की सेवा नहीं की। और उसी समय श्री हरिराम व्यास जी गए और अपनी तीनों बैलगाड़ियों में भर के जो वो ग्रंथ लेके गए थे सब यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले कि अब मेरे हृदय को ज्ञान प्राप्त हो गया। आज तक इन पुस्तकों में खोज रहा था, लेकिन आज एक संत के, एक हरि भक्त के चरणों में जाकर के मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की सेवा में अपराध बन जाए, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों की सेवा में यदि अपराध बन जाता, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए हरिदासों की सेवा श्रेष्ठ। एक बार एक संत हरिराम व्यास जी की परीक्षा लेने के लिए आ गए और उन्होंने आकर के कहा, व्यास जी, हरिराम व्यास जी, भोग पवाइए, प्रसाद पवाइए।
तो हरिराम व्यास जी ने बोल दिया कि अभी तो ठाकुर जी का भोग लगा नहीं है, ठाकुर जी का भोग लग जाएगा, उसके बाद आपको पवाएंगे। तो संत नाराज हो गए, बोले इतनी प्रतीक्षा करवाओगे हमसे, इतनी देर बैठाओगे हमको? तो हरिराम व्यास जी ने क्या किया, ठाकुर जी की सेवा में जो प्रसादी जा रही थी वो ठाकुर जी के पास ना भेज करके पहले संत के सामने ही रख दी। बोले आप पा लीजिए पहले, ठाकुर जी तो बाद में पालेंगे, दूसरा भोग सिद्ध करवा दूंगा, आपसे ज्यादा विलंब नहीं हो पाएगा, इसलिए आप पहले पालो। ऐसी उनकी भक्तों के प्रति सेवा। तो बंधु ये सब प्रतीक हैं कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया। हमारे अष्ट छाप के सखा गाते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने, ठाकुर जी ने अपनाया ये कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। ताको मन भगवान की सेवा नहीं, ताको मन भक्तन की सेवा। जिसकी भक्तों में ज्यादा रुचि होती हो, भक्तों की कथा में ज्यादा रुचि होती हो, समझना उसको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। तो ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार की गई समस्त हमारे द्वारा की गई क्रियाएं कब स्वीकार होती हैं? जब कथा में रुचि बनती है, कथा सुनाने वालों में रुचि हो जाती है, कथा सुनने वाले अन्य भक्तों में भी रुचि हो जाती है। भक्तों में रुचि नहीं है, भगवान में ही रुचि है। अब दर्शन करने लोग जाते हैं, महाकाल भगवान का दर्शन करने या वृंदावन बिहारी का दर्शन करने, और दर्शन करने जाएंगे, मुख्यता तो भगवान है, लेकिन इतने सारे भक्त चारों तरफ खड़े, उनमें कौन ही मार रहे हैं, उसको पीछे फेंक रहे हैं। बोले तू पहले हट। यदि कोई लाइन तोड़ करके आगे आ जाए तो उसको गाली देने लगते हैं, तो हमसे पहले जाएगा ठाकुर जी का दर्शन करने। भक्तों की बिल्कुल भी विचार नहीं करते, चलो तुमको पहले करना, तुम पहले कर लो, ऐसा भाव नहीं, हमको पहले होना चाहिए। ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त का स्वभाव ठाकुर जी के भक्तों। अब देखो एक कथा सुनाते हैं, श्री नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज पंडरीनाथ भगवान के अनन्य उपासी, पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। तो दर्शन करने के लिए जब जा रहे थे तो देखा बड़ी भीड़ लगी है मंदिर में, तो बाहर उन्होंने अपनी चरण पादुका उतार दी, पदत्राण उतार दिए। अब चरण पादुका उतार करके जैसे ही लाइन में लगे दर्शन की में, तो बार बार उनकी दृष्टि जावे, मेरी चप्पल कोई ले तो नहीं जाएगा, मेरी पादुका कोई उठा तो नहीं ले जाएगा, अरे मेरी चप्पल ठीक है कि नहीं है। उनके मन में भाव आया, बोले अरे तुकाराम तू दर्शन करने जा रहा है विट्ठल भगवान का और मन में आ रही है चप्पल। तुकाराम जी लाइन तोड़ करके बाहर आ गए और आकर के अपना पटका खोला, पटका में चप्पल रखी और गांठ बांध के अपनी कमर से बांध ली। बोले पहन के नहीं जा सकते, कमर से बांध के तो जा सकता हूं। तुकाराम जी का भाव क्या था कि जब मेरा विट्ठल मेरे सामने हो, जब मेरे नाथ मेरे सामने हो, उस समय यदि चप्पल का ध्यान मुझे आ गया ना, तो मेरे दर्शन में व्यवधान आ जाएगा। तो कहीं ये चप्पल व्यवधान का कारण ना बन जाए, तो अपनी कमर पे बांध ली। और तुकाराम जी चले गए मंदिर में भीतर। अब मंदिर में खड़े थे, सब लोग कीर्तन कर रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि। तभी एक की नजर पड़ गई कि तुकाराम जी ने कमर पे चप्पल बांध रखी। उसने एक को बताई, एक ने दो को बताई, देखते देखते पूरे मंदिर में हल्ला होने लगा, अरे चप्पल कौन लाया, चप्पल कौन लाया। इतने में तुकाराम जी बोले भैया चप्पल पहन के नहीं आया हूं, बांध के लाया हूं। बोले अरे मूर्ख धूर्त, तू चप्पल भीतर लेके आ गया। तुकाराम जी बोले मेरी बात तो सुनो, मैं क्यों लेके आया हूं, मेरी बात तो सुन लो। किसी ने नहीं सुनी, सब चढ़ गए और महाराज हाथापाई करने लगे, और करते करते तुकाराम जी को मंदिर से बाहर कर दिया। बोले तू दर्शन का अधिकारी नहीं है, चप्पल लेके भीतर आया। तुकाराम जी मंदिर के दूसरे कोने में जाकर के बैठ गए और बैठ करके बोले हे विट्ठल, मेरा मन का भाव आपके मंदिर की मर्यादा तोड़ना नहीं था। मुझे ऐसा भी नहीं कि चप्पल के प्रति मेरी बहुत आसक्ति है,
मेरा मन ही दूषित है कि मैं मंदिर में जा रहा था तो बार बार चप्पल की स्मृति हो रही थी, तो मैंने तो केवल इसलिए यह किया था कि आपका दर्शन करने जब मैं सामने आपके खड़ा हूं उस समय मेरी चप्पल का स्मृति मेरे अंदर ना आ जाए, इसलिए मैंने कमर से बांध ली थी। हे नाथ, यदि मुझसे अपराध हुआ हो तो क्षमा कर देना। हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दिया कि आज के बाद तुम कभी विट्ठल भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। तुकाराम जी रोने लगे और विट्ठल 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 कहकर के जैसे ही रुदन किया, स्थिति ये हुई, सामने दर्शनार्थी खड़े थे, लाखों की तादाद में भीड़ खड़ी थी, लेकिन पंडरीनाथ भगवान ने अपना मुख उस तरफ मोड़ लिया जहां तुकाराम जी बैठे थे। अपना मुख ही मोड़ लिया, मंदिर का द्वार ही मोड़ दिया। ठाकुर जी को सबसे प्रिय भोग, सबसे प्रिय प्रसाद, सबसे प्रिय सुगंधी, सबसे प्रिय आभूषण, सबसे प्रिय वस्त्र यदि कोई है तो वो केवल अपना भक्त है। जब उनका प्रिय भक्त सन्मुख आता है ना, तो उसको देख करके ही ठाकुर जी तृप्त हो जाते हैं, मतलब मानो भोग लग गया। जब उनका भक्त अपने नेत्रों से अश्रुपात करता है, ठाकुर जी मानो उसी से स्नान कर लेते हैं। जब उनका भक्त सामने खड़ा होकर के दोनों भुजाएं ऊपर करता है, मानो उसकी भुजाओं से ठाकुर जी इत्र लगवा लेते हैं। जब उनका भक्त दंडवत प्रणाम करता है, मानो उस भक्त के सारे विकारों को ही भोग रूप में ठाकुर जी पा लेते हैं। तो भक्त ही सर्वस्व है ठाकुर जी का। यदि कोई उसका अपमान करता है, कोई उससे बैर करता है, कोई उसको दूर रखता है, तो वो कितना भी बड़ा भक्त हो, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते। अब ये पद गाने से मैं रुक नहीं पा रहा हूं, गा ही देता हूं। ठाकुर जी किसको अपनाते हैं? गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। पद का भाव क्या है? ठाकुर जी अपनाते कब हैं? ठाकुर जी हमें स्वीकार कब करते हैं? जब हमारी भक्तों में रति होती है। और भक्तों में रति कहां से होती? कथा से होती है। यदि भक्तों में रति नहीं है तो ठाकुर जी आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी अपनाएंगे नहीं। भले ही आप उनके कितने भी प्रिय भक्त क्यों ना बन जाना, कितने भी बड़े साधक क्यों ना बन जाना, लेकिन ठाकुर जी आपको कब स्वीकार करेंगे? जब आपकी रति भक्तों के प्रति हो। भाव से गाना मेरे साथ। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ताको मन भक्तन की सेवा, भक्तन की सेवा। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा। भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण सदा लुभाने। भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने।
भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने, कृष्ण दास मन बच क्रमकारी, कृष्ण दास बच क्रमकारी, कृष्ण दास मन बच क्रमकारी, कृष्णदास मन बच क्रमकारी, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर धर जब अपनों कर जाने, धर जब अपनों कर जाने, धर जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जब अपनों जब अपनों जब अपनों जब अपनों कर भक्तन में मति, भक्तन में गति, हरिजन संगे हरि उर आने। जिसकी भक्तों की सेवा में बड़ी निष्ठा हो, ठाकुर जी का वो अति प्रिय है। एक वृंदावन में एक महात्मा आए, अपने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने उनसे कहा कि एक तुम एक काम करो, यमुना जी में स्नान करना, ब्रजरज को अपने तन पर लपेट लेना और फिर गुरु मंत्र का जाप करके नेत्र बंद करना, तुमको श्यामा श्याम के दर्शन होंगे। उसने कहा ठीक है। यमुना जी में स्नान किया, ब्रजरज को अपने तन पर लगा लिया, गुरु मंत्र की उपासना करते हुए नेत्र बंद करके जैसे ही बैठा, तभी उसने क्या देखा, अपने अंतस्थ में एक सुंदर एक कुंज है, हरी भरी कुंज, और उस कुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। उनकी लीला का दर्शन होने लगा। दर्शन करते करते अति आनंदित, तभी वो अनुभव करता है कि श्यामा श्याम जो उसके अंतस्थ में दिखाई दे रहे हैं, वो एक लीला करते हैं जिस लीला से उस भक्त को थोड़ी हंसी आने लगती है, थोड़ा आनंद आने लगता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। अब जिस समय उसको हंसी आती है, उसी समय सामने से एक ब्रजवासी वो जा रहा होता है और वो विकलांग होता है, एक पैर नहीं होता उसका। अब वो व्यक्ति हंस तो रहा था ठाकुर जी की लीला देख करके, लेकिन उस विकलांग ब्रजवासी को लगा ये मेरे ऊपर हंस रहा है, ये मेरी चाल पर हंस रहा है। और स्थिति क्या हुई, जैसे उसके हृदय में आया कि ये मेरी चाल पर हंस रहा है, ऐसी भावना आते ही उसके हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। उसके हृदय से ठाकुर जी चले गए। अब वो बार बार आंख बंद करके देखे, बोले इतनी सुंदर लीला हो रही थी, इतना आनंद आ रहा था, श्यामा श्याम आपस में दोनों लीला कर रहे थे, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, अचानक से अंतर्ध्यान क्यों हो गए, नहीं समझ पाया। उसने फिर से जमुना स्नान किया, फिर ब्रजरज को तन से लगाया, गुरु मंत्र की माला जप करके फिर नेत्र बंद किए। कुंज तो दिख रहा है, आवाज तो ठाकुर जी की आ रही है, किशोरी जी हंस रही हैं, श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं, ये सब अनुभव तो हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं रहे। अति व्याकुल
3-4 दिन तक जब उसको दर्शन नहीं हुए, दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गया। बोले गुरुजी, एक दिन ऐसे ऐसे लीला हो रही थी, ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि मुझे जोर से हंसी आने लगी, मैं हंसने लगा। अचानक पता नहीं क्यों फिर श्यामा श्याम अंतर ध्यान हो गए। उनकी आवाज आ रही है, चलने की नूपुरों की ध्वनि आ रही है, कुंज दिख रही है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुमसे कोई भक्त अपराध तो नहीं हुआ? बोला, नहीं भगवान, मैं क्यों अपराध करूंगा, मैं तो अपने सामान्य भाव से केवल स्नान करके ब्रजरज लगा करके केवल ठाकुर जी का स्मरण कर रहा था, इसमें भक्त अपराध क्या? बोले, जब तुम हंस रहे थे, हंस करके तुमने जब नेत्र खोले तो आसपास कोई था क्या? उसने बताया, बोले कि हाँ, एक व्यक्ति था, लेकिन थोड़ा दूरी पर था, एक विकलांग था, वो जा रहा था, शायद ब्रजवासी था। गुरुदेव समझ गए। बोले, बेटा, तुम हंस रहे थे ठाकुर जी की लीला देख करके, लेकिन उसको लगा तुम उसकी दुर्बलता पे हंस रहे हो, और इसी भक्त अपराध की वजह से ठाकुर जी तुम्हारे हृदय को छोड़ के चले गए। अब आप विचार करो, जानबूझ के भक्त अपराध करने का तो जाने क्या ही फल देंगे ठाकुर जी, बिना जानबूझ के किया तो ठाकुर जी ने हृदय छोड़ दिया उसका, चरणों में गिर गए। बोले, भगवान, अब मैं क्या करूं, कब आएंगे ठाकुर जी मेरे हृदय में पुनः? महात्मा ने बताया, बेटा, बहुत लंबा अब कार्य तुझको करना पड़ेगा। बोले, क्या? बोले, 1 महीना पर्यंत वृंदावन की परिक्रमा में बैठ करके जितने लोग वहां से गुजरे सबसे प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगना, चाहे कोई भी हो, वृंदावन की परिक्रमा दे रहा हो, कोई भी व्यक्ति भक्त यहां से निकले तुम्हारे सामने से, उसको प्रणाम करना, कान पकड़ के क्षमा मांगना कि मुझे क्षमा कर दो। जब इस प्रकार 1 महीना पर्यंत तुम समस्त ब्रजवासियों से क्षमा मांगोगे, तब ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में आएंगे। आप ठाकुर जी का भोग लगा रहे हो, नमक मिर्च दाल में ज्यादा पड़ गई, ठाकुर जी उसको सहन कर लेंगे। आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते समय यदि ठाकुर जी तुम्हारे हाथ से गिर जाए नीचे, बेचारे इनके सिर में लग जाए, ठाकुर जी उसको भी स्वीकार कर लेंगे। भरी ठंडी में ठंडे पानी से नहला दोगे, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि किसी भागवत का, भागवत यानी भगवान का, किसी भक्त का अपराध यदि कर दिया, ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे, और उसकी क्षमा की विधि बहुत लंबी है। इसलिए बंधुओं, ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया है, ये कब जानो? कथा में और भगवान के भक्तों में जब रति हो जाए तो समझना ठाकुर जी ने स्वीकार किया।